किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है यदि उसके सही कारणों का पता लग जाए। मैं अनुज गौतम आयुष्मान क्लासेस में सभी का स्वागत करता हूं। और प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यारी स्टोरी आज आपके लिए मैं लेके आया हूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, इसे आप ध्यान से सुनेंगे। ये कहानी एक ऐसे कुत्ते की जिसका नाम है ट्रिकी। एक छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा कुत्ता। उसे उसकी मालकिन मिसेस पंफरे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। इतना प्यार करती है कि लाड प्यार में उसको खिला पिलाकर उसने उसको ऐसा बना दिया कि चलना भी उसके लिए बड़ा मुश्किल है। एक दिन वो ट्रिकी को लेकर बाहर सड़क पर घुमा रही थी, तभी एक गाड़ी वहां पे आके रुकती है। गाड़ी में डॉक्टर जेम्स हैरियट, जो कि इस कहानी के राइटर भी हैं। गाड़ी रोकने पर वो कहते हैं, मिसेस पंफरे, क्या आपने ट्रिकी को मीठा देना बंद किया? मैंने आपको मना किया था। तो मिसेस पंफरे बोलती है, नहीं डॉक्टर साहब, एक्चुअली ट्रिकी को मीठा बहुत पसंद है तो मैंने इसको और मीठा देना शुरू कर दिया। अब मैं इसको हॉर्लिक्स भी दिन में कई बार देती हूँ और चॉकलेट भी कई बार देती हूँ। डॉक्टर साहब सोचते हैं कि अगर यही हालत रही, इसी तरीके से ट्रिकी को डोज देते रहे तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन ट्रिकी इस दुनिया को छोड़ देगा और मिसेस पंफरे उनको फ़ोन पर उसकी मौत की जानकारी देगी। वो अपनी गाड़ी को लेकर बढ़ जाते हैं सोचते हुए। और ठीक 15 दिन बाद वही हुआ जो उनके मन में था। हालांकि ट्रिकी अभी सही सलामत था, लेकिन मिसेस पंफरे ने उनको फ़ोन करके बताया, डॉक्टर साहब, ट्रिकी जो भी खाता है वो तुरंत उल्टी करने लगा है, वोमिटिंग कर रहा है, उसकी हालत ख़राब होती जा रही है। और मिसेस पंफरे बहुत रोती है। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि आप घबराइए मत, ट्रिकी को एडमिट करना पड़ेगा। और ये सुनते ही मिसेस पंफरे और ज़्यादा दुखी हो जाती है। उसे डर हो जाता है कि कहीं ट्रिकी उसको छोड़कर ना चला जाए। डॉक्टर साहब पहुंच जाते हैं ट्रिकी को लेने और देखते हैं कि सारे नौकर सब खड़े हैं और रो रहे हैं। मिसेस पंफरे वो भी एक साइड में खड़ी हुई रो रही है, ट्रिकी को गोद में लिए। डॉक्टर साहब कहते हैं कि आप हिम्मत मत हारिए। और सभी नौकर चाकर ट्रिकी का जो सामान था, उसके बर्तन, उसके कोट, सारे उसके बॉक्स, खेल खिलौने, उनको सभी गाड़ी में वो रख देते हैं और डॉक्टर जेम्स हैरियट ट्रिकी को लेकर चले जाते हैं। हॉस्पिटल जाने के बाद ट्रिकी को एक छोटे से बॉक्स में रख दिया जाता है और उसे खाने के लिए 2 दिन तक कुछ नहीं दिया जाता है, केवल लिक्विड दिया जाता है। तो जैसे ही ट्रिकी वहाँ पे जाता है तो कुत्तों का जो झुंड है वहाँ पे पहले से मौजूद जो कुत्ते थे वो ट्रिकी के पास दौड़कर आते हैं और ट्रिकी को सूंघकर चले जाते हैं, मानो ट्रिकी में उनका कोई भी इंटरेस्ट ना हो, क्योंकि वो लेजी था और आराम से लेटा रहता था। 2-3 दिन बाद जब सभी कुत्ते खाना खा रहे थे तो ट्रिकी भी उनके पास जाता है और उस कटोरे को चाटता है। तो डॉक्टर साहब देखते हैं, उनके मन में बड़ी खुशी होती है कि ट्रिकी की हालत में अब सुधार हो रहा है। धीरे धीरे ट्रिकी अपने हम उम्र के जो कुत्ते थे उनके बीच में खेलने लगा, समूह में खेलने लगा, भौंकने लगा, लड़ाई करने लगा, दौड़ने लगा। धीरे धीरे उसकी हालत में अब सुधार होने लगा। उधर मिसेस पंफरे दिन में कम से कम 15 बार फोन करके पूछती कि ट्रिकी की हालत कैसी है। डॉक्टर साहब उसको कहते कि ट्रिकी की हालत में लगातार सुधार हो रहा है। तो ऐसा सुनते ही मिसेस पंफरे खुश हो जाती और उम्मीद करती कि जल्दी ट्रिकी घर आ जाएगा। तो इसी तरीके से दिन चलते चले गए और ट्रिकी की हालत दिन ब दिन सुधरती चली गई। अब वो एक्टिव होने लग गया। एक दिन मिसेस पंफरे का फ़ोन आता है और ट्रिकी के बारे में पूछते हैं कि डॉक्टर साहब, ट्रिकी की हालत अब कैसी है? तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि आप चिंता मत करिए, ट्रिकी बहुत जल्दी आपके पास आ जाएगा, उसकी हालत में लगातार सुधार हो रहा है। तो मिसेस पंफरे खुश होकर ट्रिकी के लिए वाइन और ब्रांडी और अंडे हॉस्पिटल भिजवाने लगती है। डॉक्टर और उनके स्टाफ मेंबर ये देखकर उनको लालच आ जाता है उनके मन में कि क्यों ना ट्रिकी को यहीं पे रख लिया जाए, जिससे उनको भी रोजाना ब्रांडी और वाइन और अंडे खाने को मिले। कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहता है। ट्रिकी बिल्कुल ठीक हो चुका था। तो एक दिन मिसेस पंफरे फ़ोन करके पूछते हैं, डॉक्टर साहब
क्या ट्रिकी अब ठीक है? तो डॉक्टर साहब कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक है, आप आ सकते हैं। तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और मिसेस पंफ्रे अपनी गाड़ी लेकर तुरंत हॉस्पिटल पहुंच जाती है। वहां देखती है कि ट्रिकी डॉक्टर साहब की गोद में है और जैसे ही गाड़ी आके रुकती है ट्रिकी तुरंत कूदता हुआ अपनी मालकिन की गोद में आके बैठ जाता है। मिसेस पंफ्रे की आंखों में आंसू थे और वो खुशी के आंसू थे। उसके पास शब्द नहीं थे कि वो किस तरह से डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करे। और जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ती है ट्रिकी को लेकर, वो डॉक्टर की तरफ देखती है, पीछे मुड़कर देखती है और हाथ हिलाकर कहती हैं, डॉक्टर साहब दिस इज द ट्रम्प ऑफ सर्जरी, यह एक ऑपरेशन की जीत है। तो इस तरीके से ट्रिकी अपनी मालकिन के पास ठीक होकर स्वस्थ होकर अपने घर चला जाता है। तो ये थी बच्चों आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 है और इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य यही है कि कहानी को आप अच्छे तरीके से आप याद कर ले, क्योंकि जिन बच्चों का ट्रांसलेशन मजबूत है उनको क्वेश्चन और आंसर याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसकी समरी याद कीजिए और एक छोटा सा पॉइंट मेरा हमेशा ध्यान रखिए, ट्रांसलेशन अगर आपका अच्छा है तो किसी भी कहानी के पात्र जो होते हैं, कैरेक्टर होते हैं, उनको आप याद रखिए। उस कहानी की जो थीम होती है अगर वो आपके याद है तो उसको आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर ये नहीं देखते कि आपने हूबहू कॉपी से सेम ऐसा ही लिखा है। वो तो केवल ये देखते हैं कि बच्चे ने अपने माइंड का प्रयोग कितना किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर आप बहुत आसानी से कर देंगे और मैं कुछ क्वेश्चन आंसर आपको दे रहा हूँ, इनको आप हल करके देखिए। तो चलिए, और चलने से पहले चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आने वाले समय में बहुत अच्छी वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाऊँगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए नमस्कार।